इसका राज ज़्यादातर बैठना है। बैठना। तो आप योग मुद्रा में बैठते हैं, ध्यान मुद्रा में बैठते ध्यान हैं? मुद्रा में। रात में एक्सीडेंट हुआ, जी बिजली का खंभा टूट गया, जी बरोबर में पुलिस चौकी देखा। जी। कुछ स्थित हमें पूर्व संस्कार का पता था। प्रतीत हुआ, अच्छा, प्रतीत मालूम भी था। हाँ, जी। क्योंकि वो जगह स्वप्न में दिखाई गई थी। आपको? हाँ, जी। और ये आदेश मिला था यहाँ तेरे को रहना है। ओए, अच्छा महाराज, एक प्रश्न ये है, कभी भगवत दर्शन का मौका मिला? साक्षात? जब ब्रिज में आए जी तो एक लाली, जी, गुड़िया। हाँ, जी। लोदरी ले रखा और भैंस को मार रही है, राधे। अच्छा। ये है ब्रिज। आज हम एक ऐसे संत के दर्शन करने के लिए आए हैं जिनकी उम्र करीब 100 के लगभग है, और अभी तक जो भी प्रयास ये करते हैं, यानी कि अपनी दिनचर्या का जो भी प्रयास है वो सब करते हैं, और उसके हिसाब से बड़े ही तसल्ली से जीवन यापन भी, और इस आश्रम में अकेले रहते हैं और अपने भगत भाव को प्राप्त करने के लिए लगातार अग्रसर अपनी जो भक्ति भाव है उसको बढ़ाए हुए हैं। बिल्कुल एक कांत में इतनी शांति से ब्रज क्षेत्र में यहाँ विराजमान है। बहुत ही सुंदर सुंदर मंदिर हैं। ये देखिए, मैं आपको दर्शन कराने वाला हूँ। छोटी सी कुटिया जो बना रखी है, भगवान हनुमान विराजमान है यहाँ। देखिए इस प्रकार से विराजमान है, बहुत ही सुंदर स्थिति में मौजूद। महाराज जी ने इस कुटिया को इतने सलीके से बना रखा है, वृक्ष लगा रखे हैं, ये भांति भांति प्रकार के वृक्ष हैं, हरा भरा माहौल, बड़ी ही तसल्ली से यहाँ अपना जीवन यापन करते हैं। उम्र 100 से ऊपर है, लेकिन आप उनको देखकर आप नहीं बता सकते कि महाराज जी की इतनी उम्र भी हो सकती है। अभी हम महाराज जी के दर्शन करने वाले हैं, हम आपको लेकर चल रहे हैं उनके आश्रम में जहाँ पर वो मौजूद हैं, और यहाँ भगवान शिव पूरे परिवार के साथ विराजमान है। माता वैष्णो देवी सामने साक्षात विराजमान, और नीचे आप देखेंगे भगवान शिव पूरे परिवार के साथ विराजमान हैं। और अभी हम आपको उन संत भगवान के दर्शन कराने वाले हैं जो कि यहाँ पर विराजमान है और बड़ी ही तसल्ली से यहाँ पर भगवत भजन किया करते हैं। महाराज जी की जय हो। ये महाराज जी हैं और इनकी उम्र करीब 100 के लगभग हो चुकी है, और महाराज जी अभी भी अपनी पूरी स्थिति में स्वयं सारी दिनचर्या को किया करते हैं और शांति से भजन करते हैं। इतना उच्च कोटि का सत्संग इनके पास उपलब्ध है। परम पूज्य गुरुदेव आपके चरणों कोटि कोटि प्रणाम। गुरुदेव, आप ये जो शरीर है कहाँ का रहने वाला है, कुछ बताएंगे अपने बारे में? ये अयोध्या का रहने वाला है। अच्छा, आप अयोध्या उत्तर प्रदेश के रहने वाले और यहाँ ब्रज क्षेत्र में। महाराज इतनी दूर कैसे आना हुआ? संस्कार के द्वारा। संस्कार के माध्यम से आप यहाँ पर आए हैं। अच्छा महाराज, कब ये वेश धारण किया आपने, किस उम्र में आपने? ये उम्र में लगभग 70-72 में। नहीं, आपकी उम्र कितनी रही होगी? ये वेश धारण करने का तो हमारा उम्र जो है 1935 का है जन्म। अच्छा, तो देश की आज़ादी से पहले आप? हाँ, जन्म हो चुका। भारत में जन्म हो गया आपका। हाँ। तो 35 और 25 के हिसाब से तो 90 से ऊपर है। अभी आप 90 साल से ऊपर हैं। और मेरे ख्याल से आप अपनी जो दिनचर्या है पूरा अपने आप करते हैं, तो अभी कोई? अच्छा महाराज, इसका राज क्या है, बताएंगे कुछ? इसका राज ज़्यादातर बैठना है। बैठना। तो आप योग मुद्रा में बैठते हैं, ध्यान मुद्रा में बैठते हैं? ध्यान मुद्रा में। आप अक्सर ध्यान मुद्रा में होते हैं। अच्छा, भगवत कृपा का अनुभव कैसे हुआ? भगवत कृपा का एहसास ऐसे हुआ जी कि यहाँ हम रहते, जी जब हम सोचते थे कि
यहाँ पर हमें जानती है दुनिया, जी इसलिए सेवा देती है। जी भगवत कृपा जब देखी जाए, जी जब कहीं अनजान जगह पे जाएं। जी बिल्कुल। तो बदरपुर बॉर्डर पे हम थे। जी दिल्ली। हाँ, उस टाइम जी रात में एक्सीडेंट हुआ, जी बिजली का खंभा टूट गया, जी बरोबर में पुलिस चौकी। जी पुलिस चौकी वाले रात की बात थी, बोले बाबा बाबा। तो भगतगण बैठे थे, उनको बोले बाबा अंदर है, जी जगाओ। हम्म हाँ, क्या बात है? हम्म खंभा टूट गया हम्म और केबल जो है छत के ऊपर पड़ी है। अच्छा जी। तो हमने कहा साले तुम मरो इसमें, हम क्यों मरे? हाँ टूटिए तो टूटिए। टूट जाए, हाँ तुम्हें नौकरी लेनी है, तुम मरो। जी। हमें नौकरी थोड़ो लेनी है। हाँ हम तो बैठे ही अलग वेश में हैं। हाँ जी। हम काहे कि यहाँ मरेंगे, हम तो चल रहे हैं कहीं और जंगल में मौज लेंगे। हाँ यहाँ तो दिन रोज बदलता रहता है। हम पहुँच गए, घूमते 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 राजस्थान में करौली। करौली। जी तो जिस आदमी ने हमें ले गया था, जी वो जिसको आजकल दुनिया पागल कहती है, वहाँ के जाके देखा, जी कुछ स्थित हमें पूर्व संस्कार का पता था। प्रतीत हुआ। अच्छा प्रतीत मालूम भी था। हाँ, जी क्योंकि वो जगह स्वप्न में दिखाई गई थी आपको। हाँ, जी और ये आदेश मिला था यहाँ तेरे को रहना है। स्वप्न में आपको। हाँ, उस जगह पहुँचा, अरे हम तो ये तो वही जगह है। जो हम अक्सर देखा करते थे। हाँ, अरे जी लिया भाई जमुना, जी ये लक्कड़ पड़ा उठा लिया जी और यहाँ खड्डा खोद। हम्म वहाँ ने पत्थर निकाला वहाँ में जमीन में से, जी अलग कर दिया, जी। यहीं में लकड़ चेतन कर, हाँ हाँ धूना चेतन कर दिया। हाँ अब वहाँ आवागमन कोई नहीं। जी महाराज। भाई यहाँ तेरे को रहना है, तो ऐसे कैसे गाड़ी चलेगी? हाँ कोई आता नहीं जाता नहीं। अच्छा, जैसे उसकी राजी। जी तो ग्वालियर आए, जी ग्वालियों ने फिर इकट्ठा करके सामान सुमून ले आए, धरे जी बनाने खाने का। जी यूँ रहने लगे वहाँ पर। अच्छा वहाँ कोई आवागमन नहीं था। जी महाराज। धीरे धीरे आवागमन हुआ, क्योंकि रामायण का पाठ हम करते थे, रामायण हमारी रोज की नित्य की चल रही। जी तो अब की स्थिति ऐसे ही है कि आज भादों का पहला दिन है ना, जी शायद में 1500 की जनसंख्या में तो आज भी जी वहाँ लोग आते हैं। भगतगण आते हैं। बहुत अच्छा। आपका जो स्थान था, जो धुना आपने चेतना दी उनको, वो आज भी। और हाँ, वो धूना भी आज है, जी वो स्थान भी जगह है। वो मंदिर भी अब पहले के मंदिर से 70 फीट ऊंचा शिखर है। अच्छा, जो पहले मंदिर था उससे अब 70 फीट ऊंचा शिखर है। हाँ, मंदिर का। मंदिर का। जय हो जय हो। और पहले जगह ढाल थी, जी अब समतल कर दिए। वो समतल हो गई है। जी पूरे में ग्रेनाइट लगा हुआ है, पत्थर लगा दिया, अच्छी रमणीक जगह बन गई। रमनी। महाराज मैं कुछ पूछना चाहता हूँ, फिर यहाँ ब्रिज में कैसे आना हुआ? ब्रिज में ऐसे आना हुआ कि हम पहले आए वहाँ से राल, जी मथुरा। मथुरा, जी वो भी संस्कार था। जी अच्छा, उसके बारे में भी आपको मालूम था? हाँ, अच्छा ऐसे कि हमें जहाँ जाना होता है, जी हमारा रोज रोज उठाओ चूल्हा नहीं है। जी
जहाँ जाते हैं यहाँ कर लिए हमें आदेश होता है जी पहले, जी। आदेश अब हो जाएगा, आज हो जाएगा तो अब चल छः देंगे। महीने 6 महीने पीछे कोई पता है कि 6 महीने के भीतर भीतर वहाँ हम पहुँच जाएंगे। अच्छा, ये अनुभव होने लगता है। हाँ ये आपके अनुभव में आने लगता है भैया अब वहाँ जाना है या फिर ये कार्य करना है। हाँ, अच्छा, ये महाराज इसके लिए तो बहुत कृपा, ये भगवत कृपा ही है। ये बहुत कृपा ही तो है जो आपने आपके द्वारा किया गया भजन है जो उसका भाव ही तो है ये, हाँ जो आपको ऐसे जी ये होती हैं कुछ आदमी की हार्दिक इच्छाएं। जी, हम्म? खुद की भी हाँ, तो जब हम यहाँ आए जी इसमें बाउंड्री नहीं थी, जी, कीकरों की बात थी, बिल्कुल मालूम है ईंट भी यहाँ पड़ी थी। जी उस दौरान हम आए यहाँ, जी ये खेमा है ना, जी इसका बनोई है रात में, जी वो पहुँचा था हमारे पास, वो हमारा शिष्य है। जी खेमा का बाप हमें मिला भी था एक दफ़े, जी ये बहुत कहता था कि बाबा हमारे यहाँ चलो, हमारे यहाँ चलो, हमारे यहाँ चलो। जी इससे हम कहते हैं नत्थे, हम्म, तेरा अभी भजन नहीं पूरा हुआ, कहावा या मत का है, भजन तेरा पूरा होगा हम आप आ जाएंगे, तो कहने की जरूरत नहीं है, हाँ अभी तो भाव में नहीं आ रहा है। अभी भजन नहीं पे तेरा पूरा। या कि खेमा की बहन भी थी, जी कहने बाबा हाँ हमारा चाचा मर गया और तुम्हें बुलाते बुलाते तुम गए नहीं, मरते वक्त भी याद कर रहा था। आपको याद कर रहे थे। जब हम यहाँ आए जी माँ उसके साथ, जी तो रात में हम रुके, सवेरे जाने लगे तो महात्मा रोने लगा, जी। यहाँ पहले जो था। अच्छा, यहाँ पे जो विराजमान थे। हाँ, महाराज जी तुम क्यों रो रहे हो, मतलब क्या है? महाराज जी ईंट लग जाती तो भला था, हम तो ये सोच रहे थे महाराज जी आए हैं ईंट लगवा जाएंगे। भाई ईंट तो तेरी लग जाएगी, लेकिन फिलहाल नहीं लगेगी, क्योंकि अब आ रहा है हमारा सीजन, गुरपूनों से हमारे यहाँ मेला चालू हो जाएगा। बिल्कुल। एक दिन का काम है, नहीं कि एक दिन में ये हो जाए। हाँ, या में तो लगेगा तो 4-6 दिन, समय लगता है। तो हम देख के टाइम देख के जी आएंगे तो ईंट लगवा देंगे। कोई बात नहीं, हम तो गए चले, जी और वहाँ भी सेवा चल रही थी मंदिर की, लौट गए, नींद लगी तो चकिए महात्मा पहुँच गए। जी मैं कहा, ये कैसे आया? अरे तने ईंट लगाने को कहा था, क्या आए थे आप? वो ईंटों चेक कर रहे अच्छा। हो या सेवा कर रहे जो, वह टाइम बिजली थी नहीं, हाथों से लगा रहे थे जी, मार्बल जी छोटे, तो हाँ बाबा हम तुम तो करो काम, हम रहे जा, जी और 1-2 दिन नहीं, कम से कम 15 दिन हमें लग सकता है जी लौटने में, जी और काम पूरा करो ही। सब सामान मौजूद है, जो कम पड़े ध्यान सिंह है उससे कह दिए वो ले आएगा, पैसा बा के पास जमा है। जी हम आ गए यहाँ, जी अब यहाँ आए तो देखा तो लोग बाग ताश लग रहे। अच्छा, ताश खेल रहे हैं। अरे महात्मा कहाँ रहे? बाबा महात्मा तो गए। अच्छा, कि हम आया वो सुना, महात्मा कहाँ गए? आज ही गंगा जी से आया हूँ। शरीर पूरा हो गया उनका शरीर मतलब लेकर हड्डी पड्डी गए थे गंगा जी। हाँ हाँ, शरीर पूरा हो गया उनका। पूरा हो गया जी, दाह संस्कार करके अब तो भंडारे
बिचार रहे हैं। अच्छा। जब हमने इनसे कहा कि भंडारा भंडारा तुम्हारा सब भंडारा ही है, ये ईंट लगा लियो जब तो है भंडारा भुंडारा, नहीं तो भंडारा भुंडारा कुछ नहीं है हाँ, भूल तुम्हारा। जाओ फिर। जब ये ईंट लगी। तो महाराज जी ने स्वप्न में आके आपको याद दिलाया कि ऐसे ऐसे बात है, हम तो जा रहे हैं, आपको दर्शन जो हुए भाव में हुए। अच्छा महाराज, एक प्रश्न ये है, कभी भगवत दर्शन का मौका मिला? साक्षात? साक्षात अच्छा। कोई हमारे जैसे जीव के लिए बताने योग्य हो तो? ऐसे जी। ये आंसू जो गिरते हैं ना, जी महाराज। ये दर्शनों पे ही गिरते हैं। जी हाँ, ये बात आपने बिल्कुल बहुत बहुत गजब की बात कही है। ये भाव के गिरते हैं, ये वो प्रेम अश्रु हैं जो ऐसे नहीं आते। क्यों? प्रेम उसमें होगा जब ही वाणी निकलेगी, जी महाराज। अन्यथा नहीं निकलेगी। अन्यथा वाणी नहीं निकलेगी। ये अनन्य भाव हमें दिखाई पड़ रहा है, आपकी आंखें आज भी अभी भी समय भी भरी हुई हैं महाराज। ये तो चलता रहता है, ध्यान मुद्रा में रहेगा जी। तो ये रुकेगा नहीं। तो उठते बैठते चलते फिरते वही ध्यान ठाकुर जी का। लोगों जी। ऐसे भी देखा है जी। कि जब हम अभ्यास करते थे जी। तो अभ्यास रामायण जी से शुरू किया है। जी। रामायण जी इतनी गति से पढ़नी जी। कि कहीं बाहर नहीं है, जी। हमारे भीतर ही है। आंतरिक। जब पढ़ने लगते हैं तो आंख बंद हो जाती है जी। और पाठ चलता ही रहता है। हाँ, वो आंतरिक भाव में है ना, वो जब जागृत हो गया तो फिर तो अश्रु ही आएंगे और वो याद भी आ जाएंगे, हमारे वाचन में आ जाएंगे। ये है महाराज जी, तो बहुत बहुत बड़ी बात है। अच्छा, हमारे भगवान से, हमारे ठाकुर जी से हमारा प्रेम जो है ना, वो भरपूर प्रेम कैसे जागृत हो? भाई। प्रेम तो जितना हम जप में लगाएंगे, जी, नाम जप में। नाम जप में, जी। उतना ही प्रेम होगा। अगर हम रटंत करते हैं किसी वाक्य को, ठाकुर जी ने नहीं आपको- नहीं, सांस सांस पर नाम जप, जी। मिथ्या सांस मत खोए, या सांसा का फिर कभी आमन हो न हो। बिल्कुल, ये अखंड बात कही महाराज। श्वासा की कर सुमिरनी, जी। अजपा सोहम सात परम तत्व को ध्यान दर सोम आप। जय हो महाराज, जय हो महाराज। तो बस कोई भी सांस बिना नाम के ना जाए। श्वास जो है वो कीमती है। सांस के। ये उम्र को बढ़ाने के लिए जी। श्वासा का बहुत बड़ा योगदान है। बहुत बड़ा योगदान है, बिल्कुल सत्य कहा। ये सांस जितनी हम कम खर्चेंगे उतनी अधिक। अच्छा महाराज, इस जीव को कभी भगवत प्राप्ति हो सकेगी? अवश्य हो जाएगी। तो उसका कोई मार्ग दर्शा दें, क्योंकि हमारे बहुत प्यारे दर्शक भी देख रहे हैं, जानना चाहते हैं। अब जैसे भगवत प्रेमी महाराज के दर्शन पाकर, आपके द्वारा दिया गया ज्ञान पाकर। जो अभी शब्द आपको बोला है जी। वही शब्द है, वो उसका मुख्य रूप। नाम, नाम सबसे बड़ी लीला है। सबसे नाम चर्चा हो, नाम जप हो, उनका भजन हो और निरंतर हो। भाई श्वासा की कर सुमिरनी, जी। माला तो हाथ से छूट गया, छुड़ी गए, बिल्कुल। हाँ, अंत में यही सांस ही रहेगी महाराज। श्वासा की कर सुमिरनी, जी। अजपा सोहम साध परम तत्व को ध्यान दे सोहम आपो आप। बिल्कुल, बिल्कुल महाराज। कहीं अलग मत जाओ, इसी से प्राप्त कर लो। आंतरिक। हाँ, अभी तो नजरें जो हैं वो बाह्य जगत को देखती हैं। भाई इसके अंदर गीता है, जी।
चारों वेद हैं, छह शास्त्र हैं, जी सब अंदर ही तो धरे हैं। सब अंदर। अच्छा महाराज, जैसे एक शब्द होता है अहम ब्रह्मास्मि, तो ये मिथ्या तो नहीं है? सत्य है, यही तो सत्य है। यही सत्य है। अच्छा, इसके प्रति इसको खुद को स्वयं को जान जाए तो ब्रह्म है, क्यों हम ब्रह्म स्वरूप तो हैं ही। अंतर क्या है? बहुत बड़ी बात है। अंतर क्या है? अंतर क्या है? अंतर कुछ नहीं महाराज, स्वयं को पहचान लेना ही भगवत प्राप्ति है। स्वयं को जान जाओ आप। अच्छा महाराज, जैसे हम इस दुनिया में आए तो हमारा यहाँ जो हमको शांति दे, वो कौन सा काम ऐसा है जिस काम को करने से हमें शांति अनुभव हो, हम शांत चित्त हों और अपने जो कर्म या कोई भी काम कर रहे हैं तो करते रहें, लेकिन व्यथा ना हो, रोना भैया जी रहे हैं, मर रहे हैं, कट रही है, काट रहे हैं, एक शांत भाव, वो कैसे प्राप्त हो? शांत जब सब में एक रस से देखेंगे ना, जी सबको एक भाव से देखेंगे, जी, तो अपने आप शांति आ जाती है। अखंड शांत। बहुत बहुत उच्च कोटि की बात कही है आपने। सब एक नज़र में एक बराबर तोड़ लो। सिया राम में सब जग जानी, करो प्रणाम जोर जो पानी, सबको एक भाव से देखना ही कि सब में सिया राम है। जी हम भी नहीं मानते थे, जी जब ब्रिज में आए जी तो एक लाली, जी, गुड़िया, हाँ, जी, लोदरी ले रखा और भैंस को मार रही है, राधे। अच्छा, ये है ब्रिज। जय हो महाराज। बड़ी सुंदर व्याख्या करी आपने ब्रज की, बहुत सुंदर। तो ये जो है ना, ये सब में राधे है, हर जगह राधे हैं हमारे। हर जगह सिया राम है। जी, राधे जहाँ कृष्ण है, जहाँ कृष्ण है वहाँ राधे है। राधे हैं, वो एक ही हैं, एक ही हैं। एक तत्व दो रूप हो सकते हैं, लेकिन हैं एक ही। तो परम पूज्य गुरुदेव भी कहते हैं, अब फिर सब ना हुआ कर, हैं सब नहीं हुआ। सब थोड़ी होते हैं, ये तो। ये कहा है ना, जी जो कहीं होता ज्ञान एक रस, हाँ, जो कहीं होता ज्ञान एक रस, जी, ईश्वर जीव भेद कहो कस। इस पर किसी जीव में कोई भेद है ही ना, वो करना चाहिए। जब वही तो कह रहा है ना जी कि जो कहीं होता ज्ञान एक रस, हैं, सब में ज्ञान एक जैसे हो जाता, जी, तो जीव में और ईश्वर में भेद ही क्या रह भेद ही जाता। नहीं होता। बिल्कुल बिल्कुल महाराज, बिल्कुल, बहुत गजब बात, बहुत गजब बात कही आपने, बहुत गजब बात है। अरे भाई, नानक देव जी ने कहा, नानक दुखिया सब संसार, हैं सुखिया केवल नाम आधार। नाम, और कलयुग में तो महिमा भी गाई है महाराज। कलयुग केवल नाम आधारा, सुमिर सुमिर नर उतर नहीं पा रहा। तो जो है नाम में है, नाम में है। नाम से बहुत प्राप्ति संभव है, नाम से परम शांति संभव है, नाम से उद्धार संभव है। ये कहो कहाँ लगी करो बड़ाई, हैं राम न सके नाम गुण गाई। जी, उस नाम का गुणगान राम भी नहीं कर सके। नहीं कर सकते जी। गुरुदेव, बहुत गजब की बात सुनने के आज हमें मिली। हम आपको बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं, प्रणाम करते हैं महाराज। इतना ज्ञान या स्थिति को जो ज्ञान हमें मिल रहा है, ये बहुत उच्च कोटि को। अरे दयालु एक से एक बढ़ के हैं, जी महाराज, हमसे कई गुना आगे बढ़ के हैं। जी महाराज, अरे यही गांव में तजुर्बा तो हमसे ऊंचा है। जी हाँ हैं? हैं, बहुत उच्च कोटि के संत हैं। हाँ, बहुत बहुत गजब संत। शांति जहाँ है वही संत है। हाँ, शांति और संत में तो भाव, दूसरा भिन्न भाव तो है ही नहीं, एक ही भाव है, समभाव है। हाँ, शांति और संत में। जी महाराज, आज के लिए बहुत बहुत धन्यवाद गुरुदेव। फिर हम आएंगे